बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा आज पहला लेक्चर है। इससे पीछे दो चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर किसी बच्चे को चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का कोई टॉपिक अनक्लियर है या बुक एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो उनकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और फोर्स को समझेंगे कि फोर्स क्या होती है। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, साथ साथ आपको नोट्स से भी हेल्प होती जाएगी। आप अपनी बुक के ऊपर हेडिंग्स बनाते जाएं कि कहाँ से क्या चीज़ है और क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। ये पॉइंट आप किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। In kinematics, we have discussed how motion is described in terms of velocity and acceleration. सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि काइनेमेटिक्स में, यानी लास्ट चैप्टर जो आपने काइनेमेटिक्स का पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने क्या पढ़ा था, मोशन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर सारे देखे हो और समझा हो चैप्टर नंबर 2 को, काइनेमेटिक्स को, तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी ये बात कि लास्ट लेक्चर में हमने मोशन का पढ़ा था कि मोशन क्या होती है और किस टाइप की मोशन होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी। इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है तो किस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो लास्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी को भी पढ़ के आए हैं और एक्सेलरेशन को भी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। नाउ वी डील विद द क्वेश्चंस लाइक। अब इस चैप्टर में हम किस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करने जा रहे हैं। हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बिगिन टू मूव, यानी कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से मोशन में आता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पहले जब रेस्ट में है तो वो कैसे मोशन में आ रहा है, रेस्ट से मोशन में आने की उसकी कॉज क्या है। व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट और डेसेलरेट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन में होता है तो उसकी क्या कॉज है। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ कर्व पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक कर्व पाथ में मूव करता है तो वो कैसे कर रहा होता है और क्या चीज है जो उसे कर्व पाथ में मूव करने पे मजबूर कर रही होती है। इन सारी जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। The simple answer to all questions is force। अब ये जो ऊपर क्वेश्चंस बताए गए हैं कि इन क्वेश्चंस के साथ हमने डील करना है, इन क्वेश्चंस का सिंपल आंसर क्या है, फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ मोशन को पढ़ा था कि बॉडी कैसे मूव कर रही है और किस टाइप की मोशन उसमें हो रही है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि बॉडी को मूव क्या किस वजह से मूव कर रही है, यानी हमने कॉज नहीं देखी थी कि बॉडी मूव जब रेस्ट पे होती है तो वो कैसे मोशन में आती है, उसकी कॉज हमने नहीं देखी थी। बेसिकली इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। In this chapter we will study the connection between force and motion। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ मोशन का पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम कनेक्शन पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन का। Which is this subject called dynamics, और इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज एंड द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन, यानी उस फोर्स को भी देख रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मोशन हो रही है। तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए, सिंपल डेफिनेशन, तो आप क्या कहेंगे कि डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज एंड द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। दो चीजें आप इसमें डिस्कस करते हैं, एक तो मोशन ऑफ बॉडी, दूसरी फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो रही है, इसलिए इसका कनेक्शन होता है, कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, एवरी मोशन यू ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू फोर्स। आप अपने इर्द गिर्द कोई भी मोशन ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को आप मूव करता देखते हैं तो वो उसका रिलेशन किसके साथ है, फोर्स के साथ। उस चीज वो जो मूव कर रही होती है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी होती है, तभी वो मोशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे बुक के ऊपर आप देखें तो आपको एक एग्जाम्पल दी गई है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे फोर्स का बताया जा रहा है कि कैसे फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आती है। वी कैन स्टार्ट मूविंग अ ट्रॉली बाय सिंपली अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। एक ट्रॉली दिखाई गई है आपको और आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हम कैसे एक ट्रॉली को मोशन में लेके आ सकते हैं, कैसे उसको मूव करवा सकते हैं, सिंपली अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी, चलना स्टार्ट कर देगी। दिस फोर्स कैन बी यूज्ड टू, और ये फोर्स जो है वो किस चीज के लिए यूज होती है, स्पीड इट अप,
उस ट्रॉली की स्पीड को ज्यादा करने के लिए, स्लो इट डाउन या उसको स्लो करने के लिए, चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि हम उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। उस ट्रॉली की स्पीड भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम स्लो भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स का। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी पहले रेस्ट पे है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ गई। जैसे ट्रॉली की एग्जांपल, जब हमने पुश या पुल किया तो वो ट्रॉली मूव करने लग गई। पहले उसकी स्टेट थी रेस्ट, अब उसकी स्टेट है मोशन में, यानी वो मूव कर रही है, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है। और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी का क्या मतलब है कि वो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना कोई खास चेंज आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल आप एक वॉल है, दीवार के ऊपर आप धक्का लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन उस दीवार की जो है उसके ऊपर आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे उसकी स्टेट इतनी खास चेंज नहीं हो रही। फोर्स क्या है कि या तो उसकी स्टेट को बिल्कुल चेंज कर देती है और कोशिश भी करती है कि उसकी स्टेट को चेंज किया जा सके। इट कैन स्टार्ट और स्टॉप इट्स मोशन। इस फोर्स की वजह से, फोर्स का आगे बताया जा रहा है, ये सारी इसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा कि इट कैन, वो क्या कर सकती है, फोर्स स्टार्ट और स्टॉप इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट भी कर सकती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकती है उसकी मोशन, यानी वो मोशन में आ सकता है, या फिर उसको स्टॉप कर सकती है। फॉर एग्जांपल पहले अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो उसकी मोशन में आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी यानी। और स्टॉप इट्स मोशन यानी पहले कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए, रेस्ट पे लेके आने के लिए, तब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों केसेस में स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन, यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे और स्लो करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करेंगे। चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना होगा तब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, फोर्स की डेफिनेशन है। अब अपनी बुक से भी देख लें कि बुक के ऊपर भी आपको डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है। कि सबसे पहले तो ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल वैसी ही है, आप बेशक नोट्स से कंपेयर करते जाएं, अपनी बुक सामने खोल के रख लें और देख लें। फोर्स का सबसे पहले जो फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, स्टार्ट और स्टॉप इट्स मोशन, स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो कि नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड की है। ये फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स को हमने समझ लिया कि फोर्स क्या है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को देखेंगे।